हेलो। हाँ आकर्ष, एक मिनट रुको जरा। अरे यार। तो इतनी देर से बैठा हूँ। हेलो। हाँ सर। हम्म। सर अभी भी क्या हो रहा है अब? सर, सर क्या हुआ? पता नहीं बेटा, स्क्रीन मे, पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे में तो सही थी शायद से। एक बार स्टार्ट करके देख लीजिए, मैं बता दूंगा। वैसे ही है। अब सही है ना? हाँ। हम्म। हाँ, तो जो है अभी तुम्हारे बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए क्लियर करता हूँ। आकाश, एक मिनट यहाँ पे हम्म। आते हैं। ठीक है ना, हम लोग बात कर रहे थे डेबिट नोट की, राइट? हाँ हाँ। सो हाँ। डेबिट नोट क्या होता है? डेबिट नोट यूज़ करा जाता है बेसिकली परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? हम्म। अब परचेज ठीक है। रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट नोट क्यों बनाते हैं, ये वाली बात समझो। डेबिट नोट हम साथ में भेजते हैं उन गुड्स के जो हम परचेज जिनकी हम परचेज रिटर्न करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? करते हैं। हाँ। ठीक है। अब जब हम जो है जब परचेज रिटर्न करते हैं तो साथ में डेबिट नोट बनाते हैं, क्यों? क्योंकि देख लीजिए, जैसे हमने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे थे मिस्टर वाई ने, ठीक है? हाँ। मिस्टर वाई ने उनको वापस कर दिया। गुड्स अच्छे नहीं थे, हाँ। उन्होंने जो है मिस्टर वाई ने लिया, वापस कर दिया। हम्म। अब जब मिस्टर वाई वापस करेंगे तो उसके साथ क्या बना के देंगे? एक डेबिट नोट। डेबिट डेबिट नोट। नोट। अब वो डेबिट नोट क्यों बना के देंगे, ये वाली बात की बात होती है। वो डेबिट नोट इसलिए बना के देंगे क्योंकि वो नोट एक प्रूफ है इस बात का कि उनके अकाउंट्स के अंदर एक डेबिट की एंट्री अगर आई है गुड्स को लेकर, तो वो क्यों आई है? क्योंकि उनके पास एक डेबिट नोट है और वो सामान वापस आया था। बात समझ में आ अच्छा। गई? सर हाँ। डेबिट नोट के बैंक रिसिप्ट तो नहीं? नहीं नहीं, डेबिट नोट अलग चीज है। अच्छा। ठीक है। मानस, हाँ। तुम्हारे समझ में आ गई? हाँ आ गई। हाँ, तुम्हारे भी समझ में नहीं आएगा, मैं हल्के हल्के सब बताऊंगा आकर्ष, राइट? और हाँ। एक होता है क्रेडिट नोट। सैलड देता हूँ। क्रेडिट नोट हम बनाते हैं इन द केस ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के केस में हम लोग क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट। क्योंकि हम्म। अब जो है जैसे मिस्टर एक्स के लिए तो वो सेल्स रिटर्न था, हाँ। सेम चीज। अब जो है मिस्टर वाई को भी तो अपने अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी तो सेल्स रिटर्न गया है, उनके पास से हम्म। परचेज रिटर्न गया है, और उनके उनके पास से सेल्स रिटर्न गया है, राइट? हम्म। तो हाँ। जो है मिस्टर एक्स क्या बना के देंगे? फिर वो बना के देंगे मिस्टर वाई को क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? सही, सेल्स रिटर्न वाले एक बार होता। देखो, एक चीज जो एक आदमी के लिए परचेज रिटर्न है, सेम चीज दूसरे आदमी के लिए सेल्स रिटर्न है, ठीक है? हाँ। अब जब जो है मिस्टर वाई ने गुड्स वापस करे और गुड्स वापस करने के साथ उन्होंने डेबिट नोट भेजा, वो डेबिट नोट इसलिए भेजा ताकि जो है उस डेबिट नोट को एज अ एविडेंस यूज करते हुए मिस्टर एक्स जो है अपने अकाउंट्स को डेबिट कर सके, राइट? ठीक है। यस सर। अब मिस्टर वाई को भी तो अपने अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सेल्स रिटर्न गया है। अच्छा, इसलिए वो अब मिस्टर एक्स हाँ मिस्टर वाई को क्रेडिट नोट देते हैं। हाँ, राइट। तो इस इतनी बात ठीक के लिए छोटे में आप ये समझ सकते हैं कि परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट बनता है और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट बनता है। ठीक है, हम्म। ठीक है। हम्म। आ गई। बात समझ। बात समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, अब जो है आकर्ष तुम समझो जरा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 8 है, ओरिजिन हाँ ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। हम लोग हाँ। इसके अंदर पढ़ेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, राइट?
कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर करते हैं। हम्म। ठीक है, तो पहले डॉक्यूमेंट का नाम हमने पढ़ा था कैश मेमो। कैश मेमो हाँ का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं जब हम कैश सेल्स करते हैं। क्या करते हैं, कैश के कैश अंदर सेल्स सेल करते हैं, करते हैं। राइट। हाँ कई बार जो है आप जाते हो किसी भी शॉप के ऊपर और वो आपको एक जो बिल बना के देते हैं, नॉन कंप्यूटराइज की हाँ बात करूं, जो हाथ से बना के देते हैं, वो हाँ जो है एक अपने पास रखते हैं, एक कार्बन कॉपी अपने पास रखते हैं, ओरिजिनल कॉपी आपको दे देते हैं, हाँ राइट। तो वो क्या हाँ करते हैं, उस कैश मेमो की जो कार्बन कॉपीज उनके पास पूरी एक बुक के अंदर इकट्ठी हैं, उन कार्बन हम्म, कॉपीज को देख के एंट्रीज करते हैं, ठीक है, जर्नल के हाँ अंदर। हाँ। ठीक है, तो कैश मेमो हो गया जो हमारी कैश सेल रिकॉर्ड करने के लिए हो जाती है। और सर जिन पे दूसरी, बिल जो बिल यूज करते हैं तो उन्हें कैश मेमो की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, जो नहीं, डायरेक्ट बिल देते हैं। जो बिल होता है वो बेसिकली जो है बिल बनाया जाता है फॉर क्रेडिट सेल्स। अच्छा। ठीक है, जो इनवॉइस या बिल होता है वो किस हाँ लिए होता है, क्रेडिट सेल के लिए होता है। ठीक है, और जो हाँ रिसिप्ट होती हैं, रिसिप्ट वो ट्रेडर्स यूज करते हैं जिनको, जो जब माल खरीदते हैं तो उनके पास जो पूरा एक आता है ना परचेज का रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। हाँ ये जो सेल का रिकॉर्ड करने के लिए कैश में और इनवॉइस एंड बिल। अब परचेज हाँ। का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, अपने पास रिसिप्ट्स रखते हैं। ठीक है, हम्म। और दूसरा होता है परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट बनाया जाता है और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। सर हाँ सर तो रिसिप्ट तो डेबिट और क्रेडिट नोट एक बार फिर से बता दीजिएगा। अच्छा, और तुम क्या करते मानस। सर रिसिप्ट से जहाँ से हम सामान खरीदते हैं वो देते होंगे ना। राइट, अरे जो हमारे जो दूसरे ने कैश मेमो दिया हाँ वही हमारे लिए रिसिप्ट है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ना, जो दूसरे ने बिल दिया इनवॉइस दिया वो हमारे लिए रिसिप्ट है। ठीक है ठीक। ठीक है, मतलब यही तो, जैसा हम बिल लाए वो रिसिप्ट हुई ना। राइट, वही रिसिप्ट हुई। हाँ। ठीक है, ठीक। हम्म। नेक्स्ट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक बार फिर समझना है। तो देखो, जब परचेज रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न का हम्म। मतलब होता है कि जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, राइट। हाँ तो जिस हाँ पर्सन को वापस कर रहे हैं उस पर्सन के लिए वो लॉस हुआ, हाँ या ना, पहले ये बताओ। हाँ। उसने माल बेच के प्रॉफिट कमाया तो उसका माल वापस आया तो उसको लॉस हो वापस गया, आ गए। हाँ राइट। तो उस रूल के तहत जो है हम बनाते हैं एक डेबिट नोट, क्योंकि वो अपने बुक्स के अंदर डेबिट करेगा, क्योंकि थी ना हम्म। एक गोल्डन रूल, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ राइट। तो वो क्या करेगा, अपने बुक के अंदर क्या करेगा, डेबिट करेगा। डेबिट। हम्म। तो जो है ताकि वो अपनी बुक्स को डेबिट कर सके हम उसको एक डेबिट नोट बना के देते हैं, राइट। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को एक डेबिट नोट बना के देंगे ताकि वो अपनी बुक्स के अंदर परचेज रिटर्न जो हमारा है, जो उनके लिए सेल्स रिटर्न है, उसको रिकॉर्ड कर सके, मिस्टर वाई जो खरीद रहे हैं वही, और मिस्टर वो हैं जो बेच रहे हैं। राइट। तो मिस्टर वाई ने वापस कर दिए गुड्स, हाँ तो मिस्टर वाई जो है परचेज रिटर्न बनाकर सामान के साथ मिस्टर एक्स को देंगे। ठीक है, हाँ, मतलब बिल के साथ। हाँ, बिल के साथ नहीं, बिल तो वही वही रहता है, बस जो है अरे वो मतलब बिल बिल, दिखाएंगे कि हमने आपकी शॉप से लिया था ये सामान, तो आप नहीं नहीं वापस नहीं, कर दीजिए। बिल जो है ऐसे चीजों में दिखाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि बी टू बी ट्रांजेक्शन के अंदर होता है। बेसिकली बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर। हाँ। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हम ये मानते हैं कि डेली बेसिस पर होते हैं, तभी आपका सामान इजीली वापस भी हो जाएगा, उसमें बिल दिखाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक है, उसके अंदर जरूरत है सिर्फ और सिर्फ डेबिट नोट बनाने की, कि इतने अमाउंट से आप कर दीजिए डेबिट। ठीक है, क्योंकि आपका ये बेचा हुआ सामान वापस आ गया है तो वो सेल्स रिटर्न हो गई है। हम्म। ठीक है, तो जो है डेबिट नोट बनाया जाता है परचेज रिटर्न के लिए। डेबिट नोट के अंदर जो परचेजर है वो सामान के साथ डेबिट नोट भेजता है, ठीक है, किसको, सेलर को। सेलर को। और सेलर जो है सामान मिलने के बाद एक क्रेडिट नोट बनाकर जो है परचेजर को भेजता है, ताकि जो है परचेजर अपनी बुक्स के अंदर भी एंट्री कर सके। ठीक है, हाँ बात समझ में आ गई। हाँ दूसरी चीज होती है पे इन स्लिप, ये आप लोगों ने देखी होगी जहां तक अगर बैंक गए हो तो। पे इन स्लिप, पे इन स्लिप क्या होता है, जब आप बैंक जाते हो तो बैंक के अंदर एक स्लिप होती है जिसके थ्रू आप जो है बैंक के अंदर जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं। वो ऐसे होती है कि यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट वगैरह लिखा होता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका फिर से बैंक अकाउंट वगैरह लिखा होता है, और फिर जो है आप यहाँ पे जमा करते हो, तो जो है इतनी चीज फाड़ कर जो है बैंक एम्प्लॉय अपने पास रख लेता है और ये आपको दे देता है। हाँ। सर ये तो स्कूल की फीस में भी होता है, जो स्कूल की फीस बुक मिलती है उसकी आधी स्लिप हमें दे देते हैं, आधी स्लिप राइट अपने राइट पास रख राइट लेते हैं। राइट, बट यहाँ पे हम लोग बात करें पे इन स्लिप की, जो बैंक के अंदर यूज होती है। हाँ ठीक है, माना समझ में आ रहा है।
यस सर, यस और सर। सर है ना? शायद से जमा करने वाली किताब कहते हैं ना, हाँ ऐसी कुछ कहते हैं। हाँ राइट, ठीक है, तो वो पेन स्लिप होती है। तुमने देखी है पेन स्लिप मानस? यस सर, हमारे हाँ भी डी हो गए थे। हाँ, तो वही है कि पेन स्लिप, दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल, this is a form available from a bank and is used to deposit money in the bank. Each paying slip has a counterfoil which is returned to the depositor duly stamped and signed by the cashier of the bank, right? वो पेन स्लिप का जो छोटा सा काउंटर फॉइल होता है वो हमको दे देते हैं, और वो हमारी डॉक्यूमेंट है उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए कि हमने बैंक के अंदर कितने पैसे जमा करवाए हैं, और हम उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज चेक। चेक तो आपको पता ही है क्या होता है, या दिखाऊं, बताऊं क्या होता पता है? है। पता है। पता है, ठीक है, तो चेक क्या होता है बता दो फिर, चेक क्या होता है? जिसमें हम कोई मतलब अमाउंट लिखते हैं और साइन कर देते हैं, दूसरे पर्सन को देते हैं, फिर वो अमाउंट निकालता है उतनी बैंक से। यही अच्छा मतलब यही सब तो काम होता है। अच्छा, कोई और जाना? सर चेक में सर एक अमाउंट कर देते हैं तो वो हमारे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाती है। देखो, आप लोग के उसमें है या खत्म हो गया तुम लोगों के सिलेबस में से? देख लेता हूँ एक मिनट, बिल ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर है। देखता हूँ। हाँ है, चैप्टर नंबर 18 बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज अ चेक। अभी के लिए तब पढ़ लो जो आपको पता है कि चेक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो या तो आप ओवर द काउंटर उससे पैसे ले सकते हैं, या फिर ओवर द काउंटर नहीं तो बैंक टू बैंक जो है ट्रांजैक्शन उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। सर इसमें वैसे चेक ऑन ट्रांजेक्शन भी तो कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन मनी। हाँ, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी भी तो कर सकते हो, वही तो मैंने कहा बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स। हाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात कर ली सोर्स डॉक्यूमेंट्स की कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। वो डॉक्यूमेंट जो मेन एविडेंस होते हैं हमारे कोई भी अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए, राइट? अगर हम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग हाँ कर रहे हैं, कर सकते हैं। राइट? हाँ। फिर उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर हमारे बनाए जाते हैं वाउचर्स। वाउचर्स, ये मैंने एक बार भरा था, याद ठीक नहीं आ है, रहा, बहुत टाइम हो गया था, ठीक है, बहुत पहले भरा था। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को देख के हमारे क्या बनते हैं? वाउचर्स। वाउचर्स बनते हैं, और उन वाउचर्स को देखकर हमारी क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है, या फिर जर्नल बनती है, जिसको हम लोग कहते हैं हाँ, साधारण भाषा में रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, एंट्री होती है मतलब बुक्स में। हाँ एंट्री होती है बुक्स के अंदर। हाँ। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, yes, फिर रिकॉर्डिंग के बाद तो पता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, हाँ। फिर रिपोर्टिंग। ठीक है, हम्म। तो सोर्स डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा, फिर वाउचर समझ में आ गया होगा। देखिए वाउचर्स क्या होता है। ऑन द बेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स, and then on the basis of vouchers recording is made in journal or the books of original entry. एंट्री। Vouchers are printed separately by all the firms in their own names, कि हर एक जैसे बड़ी बड़ी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो अपने नाम में वाउचर्स बनवाती हैं, राइट? A separate voucher is prepared for each transaction and it specifies the account to be debited and credited. हर एक वाउचर के ऊपर ये लिखा होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। ठीक है, और a separate voucher is prepared. Vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by an authorized person of the firm. और हर एक वाउचर के ऊपर साइन भी करे जाते हैं बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। जो ऑथराइज्ड मतलब पर्सन सर होता है, मैनेजर डायरेक्टर, नहीं मैनेजर डायरेक्टर जिसको पेमेंट करा जा रहा है। देखिए वाउचर का आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं भी कई बार साइन करता हूँ। हमारे जैसे स्कूल के अंदर हम लोग को जो है बहुत सी छोटी मोटी चीज़ों का जो है वो मिलता है, मतलब उसका कंपनसेशन मिलता है, राइट? जैसे जो हमारे स्कूल के अंदर जैसे आप जो है कोई सी बुक्स खरीदते हो पढ़ाने के लिए बच्चों को, राइट? अब मैनेजमेंट के पास अवेलेबल नहीं है वो, तो आप खरीद लीजिए, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? हाँ। तो अब मैं वहां पर गया, है ना, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो मेरे को एक वाउचर बना के देते हैं। वाउचर सिंपल सा होता है कि कितने रुपीस दिए हैं, ठीक है, चेक की तरह होता है थोड़ा बहुत, किसको दिए हैं और पर्पस क्या है, किस वजह से दिए हैं, और यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है।
ठीक है। और ऐसे ही टेढ़े में यहाँ पर होता है रुपीस, मतलब टेढ़े में लिखा होता है, इधर की साइड रुपीस लिखा होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक बना होता है। ठीक है। अब मैं जब अकाउंटेंट जब मेरे को पेमेंट देगा तो अकाउंटेंट के पास एक प्रूफ होना चाहिए ना कि जो है उसने किस बेसिस पे मेरे को पेमेंट दिया, राइट। तो उस प्रूफ के लिए वो यहाँ पर जो सब कुछ लिखते हैं कि मतलब इनको दिया है, हर्ष सर को दिया है, इतने अमाउंट दिए, जो भी दिया, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ पे वही अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ साइन, ठीक है। तो वाउचर में जरूरी नहीं है कि कंसर्न बॉडी का मतलब कि जो सिर्फ अकाउंटेंट है, मैनेजर है, डायरेक्टर वही साइन करे, वो वेरी कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब जैसे वो पेमेंट कर रहे हैं आसपास किसी, जैसे चौकीदार वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं किसी वजह से, उसकी सैलरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो जब उसकी सैलरी के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो उसके प्रूफ के तहत तौर पर उसके साइन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर कि अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड एंड ईच ट्रांजैक्शन इज एंड इट स्पेसिफाई, तो हो ही गया। हाँ, vouchers are prepared by an accountant and each voucher is counter signed by an authorized person of the firm, कि हर एक वाउचर को जो है काउंटर साइन कौन करता है, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होता है उस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। A serial number is put on each voucher and the relative source documents are attached with the voucher. The voucher are prepared are properly filed according to their serial numbers. एक serial number पड़ा होता है हर एक वाउचर के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे बिल्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है। और फिर बाद में ताकि जब ऑडिट करने आए कोई ऑडिटर, तो ऑडिटर जो है देख सके कि सबके सब ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। मतलब सर जब हम भी चेक देंगे तो उससे पहले वाउचर जरूर बनाएंगे, राइट। मेरे को अपनी डबल आवाज आ रही है, आपको भी आ रही सर? मेरे को तो नहीं आ रही है। मेरे को अपनी आवाज वापस आ रही है। तुमको आ रही है क्या मानस, आकर्ष की नहीं आवाज? सर, नहीं। तो बेटा एक बार देख लो जरा क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए हमारे वाउचर्स जो है दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर पे जाने से पहले, क्रेडिट वाउचर पे जाने से पहले ये बताओ, डेबिट नोट कब बनाते थे? सेल्स जब हम रिटर्न के टाइम परचेज पे, रिटर्न करते थे। जब हम गुड्स रिटर्न करते थे। सेल्स रिटर्न के टाइम पे, परचेज रिटर्न के टाइम पे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न टाइम पे। और सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या बनता था? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, राइट। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को वाउचर से मिक्स मत कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट वाउचर की। डेबिट वाउचर, These are prepared for transactions involving cash payment, such as cash payment of expenses, cash for purchase of goods, for cash purchase of investment, for cash purchase of fixed assets, for cash payment to creditors, for depositing cash into bank, right? अब देखिए डेबिट वाउचर में एक नेचर देखा आपने, डेबिट वाउचर्स उन चीजों के बन रहे हैं जो एक तरीके से हमारे पास से कैश लेकर जा रहा है, हमारे पास से कैश लेकर जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके के स्टार्टिंग के तो सबके सब एक्सपेंसेस ही हैं। और एक्सपेंसेस से याद करो कि हमने नॉर्मल अकाउंट के अंदर पढ़ा था कि डेबिट और एक्सपेंसेस, राइट। तो डेबिट वाउचर को आप याद करने के लिए लिंक कर सकते हो कि डेबिट वाउचर्स आर बेसिकली क्रिएटेड फॉर दी एक्सपेंसेस, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दी एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इस केस में बताया और यहाँ पे साइन कर रहा था मैं जो, तो वो भी उनके लिए क्या है, मेरे स्कूल वालों के लिए वो है उनका डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर, बात समझ में आ गई? यस सर। तो जब हम लोन लेंगे तो कौन सा वाउचर आएगा फिर? लोन लेंगे तो बेटा उसके लिए कोई वाउचर नहीं आता, क्योंकि वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, पहली बात। अच्छा, मतलब कोई वाउचर नहीं बनता? वाउचर नहीं बनता उसके लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? डेबिट वाउचर कब बनता है? अब पहले आते हैं थोड़ा आगे, क्रेडिट वाउचर पढ़ लेते कब बनते हैं, राइट। क्रेडिट वाउचर बनते हैं उन चीजों के लिए सेल्स जिसकी वजह से हमारे पास कैश आता है, राइट। ये जाता है, ये जब जाता है तो बनता है, और ये जब आता है तो बनता है। जैसे फॉर कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, for cash sale of investment, for cash sale of fixed assets, for cash receipts from debtors, for withdrawing cash from the bank, right? So credit voucher वगैरह क्या है, वो हमारे क्या होते हैं, बेसिकली इनकम्स के लिए हमारे क्रेडिट वाउचर बनते हैं। और हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर भी हमने पढ़ा था कि क्रेडिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो डेबिट वाउचर्स आर क्रिएटेड फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस,
क्योंकि कैश को रिकॉर्ड करना पाना मुश्किल होता है। और जो है इनकम के जो वाउचर्स हैं उनके वो हमारे मतलब क्रेडिट वाउचर जो है इनकम के लिए बनते हैं, और वो भी कैश इनकम के लिए, राइट। यस सर। बात समझ में आ गई होगी? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे जो डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर होते हैं वो बनते कैसे हैं, उनके क्या क्या जो है कंटेंट्स होते हैं, राइट, फॉर्मेट क्या होता है उसका। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ अ वाउचर। वैसे वाउचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके स्कूल वाले क्या पता करवाए भी ना करवाएं, बट मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता इसलिए करवा दे रहा हूँ। मतलब ये चैप्टर कट भी हो सकता है? कट 30% रिड्यूस वाले में शायद कट था, जो पिछले साल था ना, बच्चों का 30% रिड्यूस कर दिया था कोरोना की वजह से, उसके अंदर तो शायद जो कट था। ठीक है, ये हमारा एक वाउचर का फॉर्मेट बना रहे हैं हम, तो ये थोड़ा देख के बनाना पड़ेगा ताकि बिल्कुल सही हो जाए। देखिए, डेबिट वाउचर के अंदर एक साइन करने का जगह भी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक स्टैंप होता है और एक जो है यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है कि कितनी पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है फर्म का नाम होगा, जो भी फर्म है XYZ, फर्म का नाम। ठीक है, यहाँ पे वाउचर नंबर, या फिर आप जो है बुक से देख सकते हो अपना, तो देख लो। हाँ जो बुक से देख रहा हूँ। हाँ, तो बुक से देख रहे हो तो सही है, मैं बना नहीं रहा फिर। ठीक है, आपका वाउचर नंबर होता है, आपकी डेट होती है, आपका डेबिट किस पर्पस की वजह से हो रहा है वो पर्पस आ गया, साइड में आपकी अमाउंट लिखी हुई है कितने अमाउंट है, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ द अकाउंटेंट, और यहाँ पे जो रेवेन्यू स्टैंप है उसके ऊपर वो साइन कर देगा जिसको पैसे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में अकाउंटेंट मतलब मैनेजर में किसके साइन होंगे फिर? हैं, मैनेजर में किसके साइन होंगे? मैनेजर में किसी और के साइन होंगे, जो वहाँ का जो है जो अकाउंटेंट से अपर हेड होगा। जैसे अभी आपने कही ना कि जो पैसे मतलब जिसको देते हैं उसके साइन होते हैं, उसके साइन तो यहाँ पे होते हैं, ब्लॉक में होते हैं, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ तो स्टैम्प। सिर्फ दो जगह लिखा है, सिग्नेचर अकाउंट और सिग्नेचर मैनेजर। हाँ तो बेटा, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट जो पेमेंट कर रहा है, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर जो उस बिल को अप्रूव कर रहा है। ठीक है, हाँ और जो है यहाँ पर उसके साइन होते हैं जिसको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू स्टैंप लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्रेडिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर को आपको दे रखा है, क्रेडिट वाउचर के अंदर आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है साइन करने के लिए उसका नाम नहीं है कि जिसको पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि क्रेडिट वाउचर तो हम उसके लिए बनाते हैं जब हमारे पास पेमेंट आ रहा होता है ना। तो क्रेडिट वाउचर तो जो है इसके अंदर सबसे पहले जो है फर्म का नाम आ गया ऊपर, जैसे MS कोहिनूर इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है इसके अंदर, वाउचर नंबर और डेट भी आ गई सेम, क्रेडिट है ना। फिर बाद में जो है हमने उसके लिए लिख दिया जिस वजह से जो है ट्रांजेक्शन हो रहा है, अमाउंट लिख दी, और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड अकाउंटेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं उन वाउचर्स की, क्योंकि डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ कैश का एलिमेंट था। अब बात करते हैं उन वाउचर्स की जो हम क्रिएट करते हैं फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, या फिर जिसका हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वाउचर्स, जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, बट तब भी हमको वाउचर्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा होता है। जैसे हमारा है क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट्स, मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए भी ट्रांसफर वाउचर बनते हैं, राइट। और फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और फॉर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स। ठीक है, बेड डेट्स पता है नहीं पता है तुम लोगों ने? तो बहुत जल्दी कर दिया। नहीं पता है तो समझ लो बेड डेट्स क्या होते हैं। देखिए, हमारे डेटर्स होते हैं, डेटर्स तो पता है ना। डेटर्स वो लोग जिसको हमको पैसे देने हैं, जो हमको पैसे देगा। अब वो पर्सन हमारे पैसे दे ही नहीं रहा। सर एक सेकेंड, ये चला गया मानुस, आ गया। हाँ मानस आ गए। यस सर। हाँ, तो हम बेड डेट्स की बात कर रहे थे। तो बेड डेट्स में पहले हम बात करते हैं डेटर्स की। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमको पैसे देने होते हैं जिन लोगों को, राइट। अब कोई डेटर ऐसा हुआ कि वो पैसे नहीं दे रहा,
दे ही नहीं पा रहा। वो कह रहा है, हमने कहा कि यार पैसे दे दो, उसने कहा नहीं दूंगा। हमने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले मेरी मर्जी। अब बोले निकलवा सको निकलवा लो। अब जो है नहीं निकलवा सके हम, ठीक है, या फिर वो जो है किसी वजह से हम नहीं ले सकते उससे पेमेंट, कुछ भी हो गया, तो ऐसी पेमेंट को हम लोग कहते हैं बैड डेट्स, मतलब वो डेटर्स जो बैड हो गए, ठीक है, तो वो कहलाते हैं बैड डेट्स। तो हमारा वो लॉस होता है, राइट। सो जब हम जो है बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं, तब भी हमारे जो है डेटर्स, वो तब हमारा जो है वाउचर बनता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर जो है आपके ट्रांसफर वाउचर से दो टाइप के होते हैं, आपके जो है क्रेडिट वाउचर और आपके डेबिट वाउचर, राइट। अब जो है यहाँ पर आपके वाउचर्स खत्म हो गए। डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर और समझा दे रहा। डेबिट वाउचर क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट शोइंग द ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड अ डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सब कुछ क्रेडिट होता है, बस एक डेबिट होता है। एक डेबिट। हाँ, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट वाउचर हो गया, ठीक है। हाँ। इसके अंदर आपके इस वजह से क्वेश्चंस भी नहीं दे रखे हैं। अब आ जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पे, अगर टाइम बचा है तो। 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दे रहे ताकि कल अच्छे से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब आ गए हम मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, और वो अकाउंटिंग जो हम बुक्स के अंदर प्रैक्टिस करते भी हैं आज की डेट में, राइट, जर्नल एंट्रीज। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी न्यूमेरिकल के नाम पे अभी तक, बट वो जो है हम अकाउंटिंग इक्वेशन आज की डेट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की, राइट। और जर्नल न्यूमेरिकल, हाँ बेटा, यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। अभी तक जो अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे वो तो मतलब ही समझ लो अकाउंटिंग क्वेश्चन ही तो कच्ची पोई थी, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, ठीक है। अब बात करते हैं जर्नल की। जर्नल से पहले लिखा हुआ है कि दे आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। ये हमारी होती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहली अकाउंटिंग बुक जो मेंटेन करी जाती है वो करी जाती है जर्नल। और अगर आपकी जर्नल गलत हो गई, अगर आपको जर्नल रिकॉर्ड करनी नहीं आई, तो आपके आगे आने वाली जितनी चीजें आप बनाओगे, जर्नल के बाद क्या बनाते हो? लेजर, वो गलत हो जाएगी। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, वो गलत हो जाएगा। और जो ट्रायल बैलेंस के बाद जो है आप जब अपने ट्रेडिंग पी एंड एल बनाओगे, हाँ, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, ये वाली बात समझते हैं। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट था एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। अब ऐसे ही हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, राइट। तो फॉर्मेट समझते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स के बाद एक छोटा सा कॉलम बनता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज में आता है। बुक के अंदर आपको कॉलम बनाना पड़ेगा अपने सबकी सब बुक्स के, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट आपका वो कॉलम हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। उसके कॉलम को हम कहते हैं LF नंबर। LF नंबर मतलब लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर। फिर उसके बाद एक और कॉलम आता है अमाउंट, जो पहले होती है आपकी डेबिट की अमाउंट, और एक और कॉलम आता है वो होती है आपकी क्रेडिट की अमाउंट, राइट। और ये प्योरली बेस्ड है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट वो प्योरली बेस्ड है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इफ देयर इज अ डेबिट देयर विल बी अ क्रेडिट, राइट, एंड विद द सेम अमाउंट, विद द सेम अमाउंट। देखो, अब हम कोई सा भी जर्नल कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये वाली बात समझते हैं। जैसे एक छोटा ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी होता था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राइट। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। अब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया और अमाउंट है 10,000 रुपीज, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो है जर्नल, वो उसके अंदर हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता था? आकाश बताओ। क्या सर? अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता था जब हम बिजनेस स्टार्ट करते थे कैश के ऊपर? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज कैपिटल। हाँ, तो क्या ट्रीटमेंट करते थे? मतलब एसेट्स में पहले कैश लेते थे, हाँ,
और फिर लाइबिलिटीज में क्रेडिटर ले लेते थे अगर जरूरत पड़ती थी। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर लेते थे? हे भगवान, मानस बताना। सर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो सर एसेट्स में कैश में 10,000 आ जाएंगे हाँ, और कैपिटल में अच्छा 10,000। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे थे कैपिटल में आ जाएगा, राइट? कैपिटल में आ जाएगा, हाँ। राइट। अब देखो, मान लो ट्रांजेक्शन होता है हमारा 1 अप्रैल 21 में, ठीक है? तो हम इसको जनरल एंट्री के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान समझना एंट्री कैसे करी जाती है। देखो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले डेट आ जाएगी 1/4/21, 21। ठीक है? पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स के अंदर आएगा सबसे पहले वो अकाउंट जो डेबिट हो रहा है। समय हमेशा जो है डेबिट वाला अकाउंट ऊपर लिखा जाता है, ठीक है? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है ये समझने के लिए आपको जो गोल्डन रूल्स है उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, उनकी अच्छी समझ बनानी पड़ेगी, तब यह जनरल के अंदर एंट्री कर पाओगे, ठीक है? तो गोल्डन रूल कहता है डेबिट, क्या नाम है, वो रियल अकाउंट के लिए क्या था हमारा गोल्डन रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट? हाँ, डेबिट और व्हाट कम्स क्रेडिट इन। व्हाट कम्स आउट। तो क्या आ रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो लिखेंगे कैश अकाउंट अकाउंट। डेबिट, राइट? ठीक है। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? हर किसी के आगे ये अकाउंट लगाना जरूरी है, ऐसे लिखते हैं A/C, ठीक है? और कैश अगर यहां से लिखा है तो जो आप 2 लिखोगे, 2 थोड़ा सा आगे से लिखोगे, यहां से लिखोगे, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पे आ गई अमाउंट, यहाँ पे 10,000 क्योंकि डेबिट का कॉलम है, और जो है यहाँ पे आएगा 10,000 नीचे की साइड। देखो फिर से ये काटने लगा, जब हाँ सर। फ्लक्चुएशन होता है तभी ये काटने लगता है। हाँ अब सही है। हाँ, तो जो है यहाँ पे आ गया हमारा 10,000 डेबिट की साइड, और नीचे लिखोगे उसमें, क्योंकि क्रेडिट जो है नीचे की कॉलम में आ रहा है, तो नीचे वाई लाइन में लिखोगे 10,000। बात समझ में आ गई? अब देखो, हर एक जर्नल एंट्री के नीचे जो है हम एक चीज लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन, ठीक है? क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन लिखना कंपलसरी है, अगर ये नहीं लिखते हो तो अगर 3 मार्क्स की जनरल एंट्री है तो फिर 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएगा। अगर 1 मार्क की जनरल एंट्री है तब भी 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, अगर जो नरेशन लिखते हैं, क्योंकि नरेशन सीबीएसई के अकॉर्डिंग 1 नंबर की है, ठीक है? और नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है विद द वर्ड बीइंग, BEING, बीइंग। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और यहां पर हमने एक लाइन बना दी, लाइन बिल्कुल यहां से लेकर यहीं तक रहेगी, अमाउंट वाले कॉलम के अंदर लाइन नहीं जाएगी। आपकी ये एक जर्नल एंट्री पूरी हो गई। बात समझ में आई जनरल एंट्री कैसे करते हैं? एक और जनरल एंट्री करते हैं, बी ट्रांजैक्शन है, ये हुआ है 4/4/2021 में, और इसके ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं जो हमारे दूसरा बेसिकली होता था, परचेज्ड गुड्स ऑन, मैंने परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश करते हैं अभी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट है हमारी 15,000 रुपीज, ठीक है? अब देखो, और ये 4/4 को करी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4/21, और यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि परचेज अकाउंट तो आपका जो है आपका वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गया आपके पास से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 15,000, ठीक है? और यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। सर ये हमेशा के रियल अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाएगा मतलब? नहीं, देखो इसके अंदर रियल और फिर जो है आपका पर्सनल अकाउंट जो है आ रहा था,
ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो है आपका नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट आ रहा है। कुछ ट्रांजेक्शन होंगे जिसके अंदर नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट आएंगे, तो वो हर एक अकाउंट के बेसिस पे बनेगा जो रूल अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो बीइंग गुड्स परचेस्ड, सर किसी भी एक्सप्रेशन में तो लिखा नहीं है बीइंग। बेटा हमारे टाइम पे तो लिखा होता था और हम लोग को सिखाया भी यही गया था कि जो आपको बीइंग लिखना है, इसलिए मैं लिखता हूँ और अपने बच्चों से भी लिखवाता हूँ आज तक जो पढ़ाते आया हूँ। एक बार आपने जो है स्कूल के अंदर पूछ लेना कि अगर जो बीइंग लिखना कंपलसरी है या नहीं है, राइट। अगर वो मना करते हैं तो मत लिखना, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली जनरल एंट्री कैसी हुई फिर। हाँ। हाँ सर। ठीक है, अब एक और जनरल एंट्री समझाता हूँ और उसमें डिफरेंस बताता हूँ। 5/4/21 परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय, कितने रुपीस के, 20,000 रुपए। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय फॉर अमाउंट 20,000। अब देखो इस वाली जनरल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। किस तारीख को है, 5/4/21। तो देखो इसमें हम परचेज गुड्स कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। परचेज अकाउंट डेबिट। 2, यहाँ पे क्रेडिट में क्या आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास से कैश तो गया नहीं है इसके अंदर, हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो इसके अंदर हम नाम लिखते हैं टू संजय। संजय। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपीज। ठीक है, और इससे पहले कि मेरे को टोको की सर इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा है, ये वाली बात और समझ लो कि जब पर्सनल अकाउंट होता है और जो है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के आगे हम अकाउंट नहीं लिखते हैं जब तक कि यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे तो अकाउंट लगा दो, वरना अकाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, टू संजय लिख दो, बात खत्म। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम संजय एंड द अमाउंट इज रुपीज 20,000। 20,000 तो हो ही गया। ठीक है, इसमें ये भी लिखेंगे ऑन क्रेडिट। देखो नरेशन लिखना कंपलसरी है, कैसे लिखो आपकी मर्जी, बस एक स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। ठीक है, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम संजय इतना लिख दिया, बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट इतना लिख दिया, बात सही है। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 20,000 इतना लिख दिया, बात सही है। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, और बीइंग वाला एक बार आप अपने सर से डिस्कस कर लेना। ठीक है, और अगर वो जो बताते थोड़ा बहुत मेरे को बता देना, अगर वो बताते हैं तो मैं थोड़ा बहुत समझ लूंगा। ठीक है, इस चैप्टर में आने में तो बहुत टाइम हुआ। अच्छा फिलहाल अब जनरल एंट्री हल्की बहुत समझ में आ रही होगी कैसे करते हैं। हाँ। ठीक है, तो अब जो है मिलते हैं कल, नहीं परसों। परसों से एक नया चैप्टर जो अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे आपके आने वाली पूरी अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। तो जो है कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं मानस तुमसे, और आकर तुम जो है 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू।